हमारा टॉपिक क्या था? आज का टॉपिक है हमारा कौन सा? बेंट रूल। ठीक है, बेंट रूल। इससे पहले हम एक बात करते हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे, कौन सा कंसेप्ट पढ़ा गया था? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में किसने बताया था? पॉलिंग ने बताया था। पॉलिंग ने क्या बोला था कि बॉन्ड बनाने से पहले जो ऑर्बिटल होते हैं सेंट्रल एटम के, वो क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। किसके लिए पार्टिसिपेट करेंगे? इक्वलाइज देयर एनर्जी। अपने एनर्जी को इक्वल करने के लिए क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कैसे? मान लीजिए ये एक एस ऑर्बिटल है, ये तीनों क्या है आपके? पी ऑर्बिटल। ये मान लीजिए आप 2s है और ये क्या हो गया आपका? 2p। ठीक है, इनकी अगर बात करोगे आप, ये हो गया एनर्जी। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि 2s का जो एनर्जी होता है वो क्या होता है? 2p से कम। ठीक है, तो जो बॉन्ड बनाने से पहले ये चारों के चारों क्या होंगे? आपस में इंटरमिक्स। इंटर जब मिक्स होंगे, जाहिर सी बात है एस वाले को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा। पी वाले को क्या होने पड़ेंगे? नीचे की तरफ आएंगे। मतलब क्या बनेगा? ये इंटरमिक्स हो गए और एक पोजीशन आएगा जहां पे चारों ऑर्बिटल के जो एनर्जी होंगे वो क्या हो जाएंगे? अब कांस्टेंट। जो ऑर्बिटल बना, इन सारे ऑर्बिटल को हमने क्या बोला था? याद है? हमने इनको बोला था हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये कब बने हैं? एक एस और तीन क्या हुए? यहाँ पे पी हुए हैं। जब एक एस तीन पी जब मिक्स होते हैं, जो ऑर्बिटल बनते हैं उसको क्या बोला जाता है? sp3 ऑर्बिटल बोला जाता है। इसको क्या बोलोगे आप? sp3 ऑर्बिटल। हमने यही बोला था। ठीक है, और इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या किया था? CH4 लिया था। CH4 ये वाले हो गए। यहाँ पे कितने बॉन्ड है? यहाँ पे टोटल 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड में से ये हाइब्रिडेशन क्या हो गया आपका? sp3। हाइड्रोजन क्या हो गया आपका यहाँ से? s। ये जो बॉन्ड बना है कौन सा ओवरलैपिंग था? sp3s ओवरलैपिंग। ये क्या है आपके? sp3s ओवरलैपिंग। मतलब ये भी sp3s है, ये भी क्या होगा? sp3s होगा। ये भी क्या होगा? sp3s। ये भी क्या हो गया आपके? sp3s। बस चारों बॉन्ड का ओवरलैपिंग क्या है यहाँ पे? सेम। इसीलिए जब CH4 को हीट किया गया था तो क्या मिला था आपको? कार्बन प्लस 2s2। मतलब चारों के चारों बॉन्ड क्या हुए थे? सेम एनर्जी पे ब्रेक हो गए। बात समझ में आ गया? यही चीज हमने कहां पढ़ा था? हाइब्रिडेशन जब पढ़ा गया था तो पॉलिंग ने बोला था। ठीक है, लेकिन जैसे आगे बढ़ा गया उसके हुआ क्या? एक सब्सटेंस है, कंपाउंड का नाम है PCl5। जब PCl5 को लिया गया, ये हो गया आपका कौन सा? PCl5। इसका हमने क्या पढ़ा हुआ है? इसका हमने पढ़ा हुआ है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैसा होता है इसका? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर आपको याद हो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 2 पोजीशन थे। एक पोजीशन कैसा था? एक्सियल, और दूसरा पोजीशन कैसा था? इक्वेटोरियल। ठीक है, एक्सियल एंगल जो था वो कितना था? 90 डिग्री। और इक्वेटोरियल वाले एंगल कितने थे? 120 डिग्री। ठीक है, अगर आप इसमें ध्यान से देखते हो तो ये हो गया आपका P। जब बनाए थे इसका ज्योमेट्री कैसे बनाया गया था? ये था क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये भी क्या हो गया? क्लोरीन। क्लोरीन और क्या हो गया आपके? क्लोरीन। अगर आपको याद हो, इन तीनों पोजीशन को हमने क्या बोला था? इक्वेटोरियल। और इनका एंगल कितना दिया गया था? 120 डिग्री। इन दोनों पोजीशन को क्या बोला गया था? एक्सियल। और एंगल कितने थे सारे के सारे? 90 डिग्री। क्लियर है? ये हमने पढ़ा था। अब यहां पे अगर ध्यान से देखोगे, जैसे हमने CH4 का दिया गया था, हमने क्या बोला था? CH4 में कौन सा ओवरलैपिंग है सारे बॉन्ड का? sp3s ओवरलैपिंग। उसी तरह जब PCl5 की बात करते हो तो इसकी हाइड्रोजन कितनी आई थी? अगर आपको याद हो, sp3ds। ठीक है, और क्लोरीन का क्या ओवरलैपिंग पार्टिसिपेट करेगा? P। इसका मतलब जो पांचों के पांचों बॉन्ड है यहाँ पे कौन सा ओवरलैपिंग वाले हैं? sp3d और p ओवरलैपिंग वाले पांचों के पांचों बॉन्ड है। अगर पांचों बॉन्ड सेम ओवरलैपिंग वाले हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आप इसको भी हीट करोगे तो क्या होना चाहिए था? पांचों के पांचों बॉन्ड सेम एनर्जी पे ब्रेक हो जाने चाहिए। हो चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। तो क्या बनेगा यहाँ पे? फास्फोरस प्लस 5/2 Cl2 बन जाने चाहिए। ठीक है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली इसको हिट किया गया था, अगर आपको तो क्या मिलता है आपको? PCl5 को जब आप हिट करते हो तो क्या मिलेगा? PCl3 प्लस क्या मिलता है यहाँ पे? Cl2 मिलता है। अब जैसे ये मिला, पॉलिंग साहब से पूछा गया कि भैया अगर आप ये बता रहे थे कि ओवरलैपिंग अगर सबका सेम है, ओवरलैपिंग अगर आपकी क्या है? सबका सेम है, तो सारे बॉन्ड सेम समय पे तोड़ दो। ठीक है, पर ऐसा तो हुआ नहीं, सारे बॉन्ड तो आपके सेम समय पे नहीं टूटे। ठीक है, तब इसका जवाब पॉलिंग के पास नहीं था। मतलब यहीं से पॉलिंग का कंसेप्ट क्या होता है? गलत।
फिर कौन आया साइंटिस्ट, जिनका नाम था बेंट। बेंट जब आए, उन्होंने क्या बोला कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप हाइब्रिडेशन करा लो। हाइब्रिडेशन कराओगे, sp3d क्या हो गया आपका, हाइब्रिडेशन आ गया। 5 क्या हो गया आपके, एक 5 आपके ऑर्बिटल बन गए। लेकिन ये जो 5 ऑर्बिटल यहां बने हुए हैं, जिनको आपने sp3d बोला है, इन 5 ऑर्बिटल में s कैरेक्टर और p कैरेक्टर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, अब पूछा गया भैया कैसे अलग अलग होंगे, तो अगर आप बोल रहे हो कि s कैरेक्टर और p कैरेक्टर अलग अलग है तो प्रूफ करो इसको कैसे होंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक फार्मूला दिया, मैं इसको मिटा रहा, ठीक है। उन्होंने एक फार्मूला दिया और वो फार्मूला क्या था, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, s अपॉन s माइनस 1 या फिर p माइनस 1 डिवाइड बाई p। ठीक है, इस फार्मूला को देने के साथ साथ उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी दिया और क्या बोला, एवरी ऑर्बिटल हैव डिफरेंट s and p character depending on bond angle। ठीक है, क्या बोल दिया, एवरी ऑर्बिटल है डिफरेंट s and p character depending on bond angle। ये जैसे उन्होंने बोला, सबने इनसे सवाल ये पूछा भैया इसको प्रूफ करो पहले तो। ठीक है, तो उन्होंने प्रूफ करने के लिए क्या किया था, एग्जाम्पल से कॉलिंग साहब गलत हुए थे, वही एग्जाम्पल उन्होंने ले लिया, PCl5। अब PCl5 में आपको याद हो, 2 एंगल थे। पहला एंगल क्या था, 120, इसको क्या बोला गया था, इक्वेटोरियल। दूसरा एंगल क्या था, 90, इसको क्या बोला गया था, एक्सियल। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब लगाते हैं फॉर्मूला, क्या था, cos 120 इक्वल टू क्या होगा, s अपॉन s माइनस 1। जब सॉल्व करते हो cos 120 का वैल्यू कितना होगा बेटा, -1/2 होते हैं, इक्वल टू क्या हो गया, s अपॉन s माइनस 1। -1 से मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा, -s प्लस 1, इधर क्या मिल जाएगा आपका 2s। जब माइनस उधर जाएगा तो क्या हो गया, 3s इक्वल टू 1, s इक्वल टू कितना आ गया, 1/3 मतलब 33.33%। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत। जब थीटा आप 90 लोगे तब क्या होगा, cos 90 इक्वल टू क्या होता है, s अपॉन s माइनस 1। cos 90 का वैल्यू कितने होते हैं, 0 इक्वल टू क्या हो गया, s अपॉन s माइनस 1। तो यहां पे जो s आया था वो कितना आ गया, 0%। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एंगल आपने जैसे चेंज किया तो जो ऑर्बिटल थे, एक ऑर्बिटल में कितना परसेंट आया था, 33.33, एक में कितना हो गया, 0%। और यही बात इन्होंने बोल रखा था। ठीक है, सबका दिमाग ठंडा, चलो ठीक है भाई, आपने ये बोल दिया, चलो भी मान लेते हैं। अभी तक ये आपने बोला लिखा, अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि PCl5 को हीट करने पे क्या मिलेगा, PCl3 प्लस Cl2। इन्होंने क्या बोला, चलो इसको भी प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ किया उन्होंने, से मान लीजिए ये हो गया आपका कौन सा, न्यूक्लियस। अगर आपको याद हो, इसको क्या बोलते हैं हम, S, इसको क्या बोला जाता है, P। ठीक है, अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है आपका, S में, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है आपके, P में। अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूक्लियस से किस सबसेल का डिस्टेंस नजदीक है, तब क्या बताओगे, जाहिर सी बात है किसका, S का। S का डिस्टेंस न्यूक्लियस से क्या है, कम। अगर डिस्टेंस कम है तो फिर इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा। क्या हो जाएगा, ज्यादा। जैसे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हुआ, इसका मतलब S के इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेंगे। जब खींचेंगे तो इनका जो होगा, क्या बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो यहां बनेगा, बॉन्ड जो बना था वो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्योंकि खींच रहे हैं ना, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया आपका कम, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गया, ज्यादा। ठीक है, मतलब अगर कंपेयर किया जाए S और P के इलेक्ट्रॉन में, तो S पे अट्रैक्शन फोर्स क्या था, ज्यादा, P पे अट्रैक्शन फोर्स क्या था, कम। ठीक है, इस वजह से S पे जो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, मतलब S का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या था, ज्यादा एज कंपेयर टू P वाले। मतलब क्या बोल सकते हो यहाँ पे कि अगर परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ाया जाए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ये चीज। चलिए अब इस चीज को अप्लाई करें PCl5 पे, चलो अप्लाई करते हैं। PCl5 का जो स्ट्रक्चर था हमारा क्या था, ये वाला स्ट्रक्चर थे, जहां 3 क्या थे, इक्वेटोरियल, 2 क्या थे आपके, एक्सियल। इक्वेटोरियल वाला जो एंगल था वो कितना था, 120। मतलब हर एक इक्वेटोरियल पे जो परसेंटेज ऐसा आया था, कितना आया होगा, 33.33%। ये होंगे एक्सियल वाले जो दो बॉन्ड है, उनका जो परसेंटेज एस आया होगा वो कितना आया होगा, 0।
मतलब क्या बोला गया है, परसेंटेज एस बढ़ाने से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हुआ था, बढ़ा था। इसका मतलब अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हो तो परसेंटेज एस ज्यादा कहां पे है, इक्वेटोरियल पे या एक्सियल पे, कहां पे है ना, इक्वेटोरियल पे। इसका मतलब कौन सा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया, इक्वेटोरियल जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, एक्सियल बॉन्ड स्ट्रेंथ के। क्लियर हो गया। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वेटोरियल का ज्यादा है, इसका मतलब अगर आप इसको क्या करते हो, हीट करते हो, हीट करने पे जल्दी बॉन्ड कौन ब्रेक होगा, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम। मतलब कौन से वाले, एक्सियल वाले। कितना बॉन्ड था, दो, कितना बोला, दो बॉन्ड टूटा तो क्या बाहर निकल गया, Cl2। बाकी क्या बचे आपके, क्या बचा यहाँ पे आपका, इससे आपने क्या किया, इसको हीट किया था, क्या मिला था आपको, Cl2, और क्या मिल जाएगा यहाँ से, PCl। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। क्या बेंट ने इस चीज को प्रूव कर दिया कि PCl5 को हीट करने पे क्या मिलता है, PCl3+Cl। साथ में उन्होंने एक चीज और प्रूफ कर दिया कि अगर मान लीजिए कौन सा sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें इक्वेटोरियल बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्सियल बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अब चलो ये तो प्रूफ हो चुका था। अब सवाल ये था कि पॉलिंग ने एक बात बोला था CH4 के बारे में, ठीक है, कि CH4 को अगर आप फुल हीट करते हो तो क्या मिलना चाहिए, C+2H2। ठीक है, तो अगर पॉलिंग इसको प्रूफ करता है तो क्या बोलते हैं, बेंट अगर इसको प्रूफ किया है, जाहिर सी बात है CH4 को भी क्या करना चाहिए, प्रूफ करना चाहिए। ठीक है, अब अगर याद हो CH4 का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3, इसके ऑल एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, 109.5 डिग्री। जब सारे के सारे एंगल 109.5 डिग्री है तो जाहिर सी बात है हर ऑर्बिटल में s कैरेक्टर और p कैरेक्टर क्या होंगे, सेम होंगे। जब s कैरेक्टर और p कैरेक्टर सेम होंगे तो जाहिर सी बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या होगा, सेम ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब बेंट के हिसाब से भी अगर CH4 को हीट करते हो तो क्या मिलेगा, कार्बन+2H2। बात समझ में आई या नहीं, क्लियर है यहां तक, चलिए ओके। चलिए इरेज करते हैं इसको आगे। इस चीज को हम अप्लाई करते हैं किस पे, H2O पे अप्लाई करते हैं और NH3 पे अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए बात करते हैं किसकी, H2O का। अगर आपको याद हो H2O का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है। ठीक है, इसके जब बनाते हो आपका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, O हो गया H, कितने लोन पेयर यहाँ पे आते हैं बेटा, 2 लोन पेयर आते हैं। और आपको याद हो इनका जो बॉन्ड एंगल होता है कितना पढ़े थे हम, 104.5 डिग्री पढ़ा गया था। ठीक है, अब यहां से निकालते हैं cos 104.5 इक्वल टू क्या लगाओगे आप, S/S-1 लगाओगे। cos 104.5 का वैल्यू कितना होता है, -0.25। कितने होते हैं, -0.25 इक्वल टू क्या होगा, S/S-। ठीक है, इसको हम इसे कर लेते हैं, इजी करने के लिए -1/4 लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो गया, S/S-। -1 से क्या करते हैं, इनमें मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, -S+1 इक्वल टू यहां पे क्या हो गया, 4s और माइनस कितने हो जाएंगे आपके, 5s इक्वल टू कितने हो गए बेटा, 1। तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/5, मतलब कितने आ गए, 20%। क्लियर है। तो अगर मान लीजिए बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री है तो s फैक्टर कितना आएगा बेटा, 20%। मतलब इस बॉन्ड के लिए परसेंटेज एस कितना हो गया, 20। इस वाले बॉन्ड के लिए भी कितना होगा परसेंटेज एस, 20% ही होगा। बात समझ में आ गया। अच्छा, टोटल एस कितना था यहाँ पे, 1s है, उसका 20% यहाँ पे आ गया, 20% यहाँ पे आ गया, तो बाकी तो बचे होंगे ना अभी। ठीक है, अब बाकी कितने बचे, 20% कितना हुआ, 40%, बचे कितने, 60। अब 2 पोजीशन है, कौन कौन सा, एक ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर। तो जाहिर सी बात है उन 60% को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पोजीशन में बांटने पड़ेंगे। जब बांटोगे तो यहाँ पे परसेंटेज कितना आ जाएगा, 30%, और यहाँ परसेंटेज कितने आ जाएंगे, 30%। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। इसका हाइब्रिडेशन कितना था, sp3। सिर्फ इसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल है, s है और क्या है, p। तो अगर यहाँ पे s 20% है तो जाहिर सी बात है परसेंटेज p कितने हो जाएंगे, 80%। यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे परसेंटेज p कितने हो जाएंगे, 80%। यहाँ पे परसेंटेज 30 है तो परसेंटेज p कितने हो जाएंगे, 70%। यहाँ पे परसेंटेज p कितने हो जाएंगे आपके, 70%। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। साथ में इस डायग्राम को अगर अच्छे से देख रहे हो तो आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि लोन पेयर ऑलवेज
present at those position where percentage S is higher, where percentage S is higher। क्योंकि बॉन्ड पे देखो, बॉन्ड पे कितना था 20%, लोन पे कितने थे 30%, कहां पे परसेंटेज ज्यादा है, लोन पे। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया चीज, कोई दिक्कत, ठीक है।